हेलो बच्चों। तो आज हम कर रहे हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज नंबर 5.1 का फोर्थ पार्ट। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा फोर्थ पार्ट। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले इसमें हमें यहाँ पर दो चीज़ें निकालनी है। एक हमें निकालना है बच्चों सार अंतर, और दूसरा हमें निकालना है अगले तीन पद। तो याद रखना है बच्चों आपने अगले तीन पद। तो बच्चों इसमें दो चीज़ें हमको ये जो है चाहिए, पहला सारवंतर और दूसरा अगले तीन पद। तो देखो बच्चों ये कैसे निकालेंगे। सबसे पहले बच्चों हमारे पास इसमें दो डी आते हैं और वो हमें जो है सेम आएंगे, तभी इसके अगले तीन पद हम ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपने देखो याद रखना है फर्स्ट रकम के दो नाम होते हैं, इसको हम बोलते हैं ए और A1 कहते हैं। दूसरी रकम को बोलते हैं बच्चों हम A2 बोलते हैं। तीसरी रकम को हम बोलेंगे A3 और चौथी रकम को हम बोलेंगे बच्चों A4। ठीक है बच्चों, तो पहला जो डी है वो हमारे पास देखो, तो पहला जो डी है बच्चों वो इसका फॉर्मूला हम यहाँ निकालेंगे, दूसरे डी को हम यहाँ निकालेंगे। तो पहला जो डी होता है उसका फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। याद रखना है बच्चों आपने। A2 हमारे पास कितना है बच्चों, A2 हमारे पास -6 है और A1 हमारे पास -10 है। तो याद रखना है कि दो माइनस के निशान एक साथ नहीं आते हैं, तो इसलिए हम इसको ब्रैकेट में लेते हैं। तो फिर उसके बाद -6 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। तो देखो बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, यानी कि 10 में से 6 गए 4। तो बच्चों इसमें क्या है, बड़ी रकम कौन सी है बच्चों, इसमें जो है प्लस वाली है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का 4। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम ये जो डी निकालते हैं, तो दूसरा डी निकालते हैं बच्चों A3 माइनस A2। तो जैसा कि बच्चों हमारे पास A3 कितना है, -2 है और A2 -6 है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले A2 हमारे पास -6 है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही है। तो देखो सबसे पहले माइनस का 2 हो जाएगा, ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे 6 बन के बाहर आ जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो 6 में से 2 कितने बचेंगे, 4। तो इसका मतलब देखो बच्चों यहाँ पर क्या है कि इसमें हमारे दोनों जो डी हैं वो जो है सेम आ चुके हैं, तो हम इसके अगले तीन पद ले सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब इसको किस तरीके से ये जो इसके तीनों पद हैं निकालने हैं, आइए देखते हैं। ध्यान से ये जो समझना है आपने इस सवाल को। तो आइए देखते हैं बच्चों किस तरीके से करना है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे जो दोनों डी हैं वो सेम आ चुके हैं, डी बराबर यानी 4 बराबर 4 है। तो आइए इसके अगले तीन पद लेते हैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। ठीक है बच्चों, तीन पद लेने हैं हमने इसके। तो याद रखना है कि हम पहला पद यहाँ निकाल लेते हैं, दूसरा पद हम यहाँ निकाल लेते हैं, तीसरा पद हम यहाँ निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे बच्चों, इसमें लास्ट की रकम लेंगे, और लास्ट की रकम में क्या जोड़ा जाएगा, ये देखो इनमें से कोई एक रकम, तो 4 और 2 6। तो पहला पद हमारे पास बच्चों 6 आ जाएगा। फिर हमने क्या करना है, 6 में फिर से देखो इनमें से कोई एक रकम लेनी है, तो 6 और 4 10 आ जाएगा, ये हमारा दूसरा पद आ जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद हमने क्या करना है, 10 है, तो फिर देखो इनमें से कोई एक रकम लेनी है, फिर से इसमें ऐड कर देना है, तो 10 और 4 कितना हो जाएगा बच्चों, 14। तो ये देखो इस तरीके से हमें हमारे अगले तीन जो हैं पद वो हमको मिल गए हैं। तो ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा 5.1 का फोर्थ पार्ट। तो ये था बच्चों हमारा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, डन।